पाठ योजना 8 के बारे में बात करेंगे। कक्षा 7 का विषय कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के तहत मुगल साम्राज्य प्रकरण रहेगा अपना। विशिष्ट उद्देश्य सीखने का प्रतिफल। विद्यार्थी मुगल वंश की स्थापना और मुगल वंश के शासकों के पतन के कारणों को जान सकेंगे। विद्यार्थी मुगल वंश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी मुगल वंश की सामाजिक व्यवस्था को जान सकेंगे। विद्यार्थी मुगल वंश की उपलब्धियों के बारे में जानकर उनके बारे में लोगों को बता सकेंगे। 5वां विद्यार्थी मुगल वंश से संबंधित समस्त ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। विधि व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी। प्रश्न पूछेंगे। छात्र क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। जिलों का समूह क्या कहलाता है? राज्य। राज्य से मिलकर क्या बनता है? देश। हम किस देश में रहते हैं? भारत। भारत में किन किन विदेशी शासकों ने शासक किया? हुण, कुषाण, गुप्त। मुगल साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उद्देश्य। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्राध्यापक शिक्षण बिंदु। मुगल वंश की स्थापना। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का। लोदी वंश का पतन किस शासक ने किया था? बाबर ने। बाबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मुगल वंश की स्थापना किस प्रकार हुई? संभावित। छात्राध्यापक कथन। मुगल वंश एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिरी में तथा 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत पर शासन की। मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशीय थी। भारत पर शासन की। मुगल सम्राट तुर्क मंगोल शासक इब्राहिम लोदी को स्थापनाकर्ता माना जाता है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश का साम्राज्य भारत में करीब 150 वर्षों तक रहा। इस दौरान मुगलों ने भारत में अन्य केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया। बौद्ध विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम प्रसार के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई। फिर इससे रिलेटेड बौद्ध प्रश्न है। मुगल सम्राट किस वंश के थे? तुर्क मंगोल पीढ़ी के वंशी थे। मुगलों का साम्राज्य कितने वर्षों तक रहा? 150 वर्षों तक। बाबर ने लोदी को किस युद्ध में हराया? पानीपत के युद्ध में। दूसरा शिक्षण बिंदु। मुगल के वंश के शासक। विकासात्मक प्रश्न। प्रस्तुत मानचित्र किस देश का है? भारत का। भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों। अंग्रेजों ने शासन हराकर भारत को पर अधिकार किया। मुगलों को हराकर। मुगल वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे? बच्चे संभावित उत्तर नहीं दे पाएंगे। छात्राध्यापक कथन। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा सन 1526 ईस्वी में की गई। बाबर के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं शासक बना जो अधिक वर्षों तक शासन नहीं कर सका। हुमायूं के पश्चात अकबर ने शासन संभाला। अकबर मुगल वंश का शक्तिशाली शासक था। इसी प्रकार मुगल वंश के और कई महत्वपूर्ण शासक हुए जिनमें शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बौद्ध प्रश्न। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी। मुगल वंश का महान शासक कौन था? अकबर। श्याम प्रसार। बाबर का पुत्र हुमायूं था। अकबर जो महान सम्राट के रूप में जाना जाता था। मुगल वंश का पतन। तीसरा बिंदु। विकासात्मक प्रश्न। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को किसने परास्त किया? नादिर शाह ने। मुगल वंश ने पतन के क्या कारण रहे? संभावित। छात्राध्यापक कथन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य विघटनकारी तत्वों के कारण सड़ गल कर अंतिम जनाजा 1662 ईस्वी में बहादुर शाह कारण थे, जैसे उत्तराधिकार, शान, सुरक्षा का अभाव, विदेशी आक्रमण पर। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम प्रसार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। प्रश्न। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगल पतन का कारण बताइए। विदेशी आक्रमण। मूल्यांकन प्रश्न। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? 1861 में, 1862 में, 1863, 1864 में। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, लगभग सभी। अतिरिक्त। बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल साम्राज्य स्थापित किया? लघुरात्मक प्रश्न। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ था? गृहकार्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर पतन तक के काल का वर्णन विस्तारपूर्वक उल्लेख कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।